नमस्ते। आपका क्या नाम है? महेश कुमार चौधरी। महेश कुमार चौधरी। महेश जी, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? भरतपुर। भरतपुर है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ दो विशेषताएं ऐसी बताइए जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। सर भरतपुर में बर्ड सेंचुरी है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है? नहीं वो नेशनल पार्क भी है और वो यूनेस्को के अंदर भी नामित है। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? भरतपुर से किया 2005 में। आप रिजर्वेशन के बारे में बताइएगा, क्या है, पक्ष में है विपक्ष में है कि क्या है आपकी रिजर्वेशन के सर आज के प्रदेश में अगर मैं कहूँ तो आर्थिक आधार पर भी थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। वैसे पुरानी जो रीति रिवाज और पुराने समाज को देखा जाए तो रिविजन सही था। आप सीधे जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार है उसको चैलेंज कर रहे हैं कि उनके द्वारा जो रिजर्वेशन के जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो गलत हैं? नहीं, वो सही है। मतलब उन्होंने पहले जो वास्तव में जो SC/ST वर्ग था वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ, आज भी अच्छा ठीक नहीं माना सकते उसको, लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सब आर्थिक आधार पर भी लाना चाहिए। क्रीमिलेयर का क्या कंसेप्ट है? हाँ, क्रीमिलेयर कंसेप्ट जो SC/ST में नहीं है वो होना चाहिए। नहीं, क्या कंसेप्ट ये है कि अगर कोई पिछड़े वर्ग का खासकर पिछड़ी जातियाँ जो हैं, जाट वगैरह या जो जातियाँ हैं OBC के अंदर, उसमें एक इंसान को रिजर्वेशन दायरा मिल चुका है और वो अपर लेयर में आ गया है क्रीमी लेयर के अंदर, तो फिर उनके बच्चों को वो फायदा नहीं मिलना चाहिए। इनकम का क्या क्राइटेरिया है? हाँ, OBC के लिए सर शायद 8.5 लाख रुपये। आपने फॉरेस्ट की जॉब ऑप कर रहे हैं, क्यों आपको फॉरेस्ट में सेलेक्ट किया जाए? क्या आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या फॉरेस्ट में के लिए फिट जॉब की फिट है? नहीं सर, बचपन से ही मैंने मतलब फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी पढ़ा था और जो एनवायरमेंटल इश्यू हैं उनके बारे में पढ़ा है, तो एक लगा शुरू से कि मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। पर मैं इसीलिए 11th-12th में बायोलॉजी लिया सब्जेक्ट, और फिर मेरा रुझान थोड़ा जॉब के लिए हो गया, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो अब मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ अभी आपने मास्टर्स किया आपने? हाँ जी। कौन से सब्जेक्ट में? जूलॉजी में। जूलॉजी में। और ग्रेजुएशन क्या सब्जेक्ट था आपके? बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। और जूलॉजी में आपने प्रैक्टिकल्स में किसी एक एनिमल का डिस्कशन किया हो, बताएं? सर हमारे टाइम पे 2002 में केवल कॉकरोच था सर, बस कॉकरोच था। आपने अर्थवर्म पढ़ा है? अर्थवर्म पढ़ा है। अर्थवर्म का डिसेक्शन करते हैं तो बड़े सिंगल पॉइंट जैसे असेस करते हैं कि डिसेक्शन इज परफेक्ट। किया आपने कभी? हाँ किया। बताएं। एलिमेंट्री कैनाल अगर पूरी कंप्लीट इंटैक्ट में अर्थवर्म को जब हम तोड़ते हैं तो वो एक्चुअली में गली हुई मिलती थी, तो एलिमेंट कैनाल ज़्यादातर टूटी हुई या टूट जाती थी, तो वो मास्टर कहते थे यार एलिमेंट कैनाल कंप्लीट दिखा दिया हमें, तो हम मास्टर कहते हैं कि आपने ठीक ठाक किया। और एक कोई उसमें रिंग होती है, क्या होती है वो? हाँ सर, वो क्या नाम है उसका? नर्व रिंग। कौन कौन से उसमें होती है सेगमेंट में? जूलॉजी आपको फॉरेस्ट्री में कैसे हेल्प कर सकती है? सर जूलॉजी में ही हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, उनकी हैबिट्स के बारे में पढ़ा है। लाइक फॉर एग्जांपल राजस्थान में देखिए आप कि जो वाइल्ड लाइफ है उसमें मेजर स्पीशीज हमारे जो कैट फैमिली के कौन कौन से आपको आइडिया है कुछ? फैमिलीज में हमारे एंटीलोप्स वगैरह। कैट फैमिली बोलो। कैट फैमिली में तो टाइगर और पैंथर भी हैं। टाइगर का और पैंथर का जूलॉजिकल नाम बता सकते हैं? हाँ, टाइगर का तो पैंथेरा टिग्रिस और पैंथर का अरे चलो एक कोई दोनों में दो डिफरेंस आप बता सकते हैं, क्योंकि जूलॉजी आपने पढ़ी है, मास्टर्स किया आपने, कोई दो डिफरेंस बता सकते हैं पैंथर में और टाइगर में? यस सर टाइगर हैवी है वजन में अगर देखा जाए, और
दो देखिए, दो चीज़ें मैं आपसे कहता हूँ। मार्फोलॉजिकल आपको दूर से देखना है, आप पास में आकर असेस नहीं कर सकते, दोनों वाइल्ड कैट्स हैं। मार्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उसी से आप आइडेंटिफाई करेंगे। दो मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। सर पैंथर पे जो टाइगर पे जो धारियाँ हैं, जो स्ट्रिप्स हैं, वो चमकीली और थोड़ी बड़ी होती दिखाई देती हैं दूर से, और पैंथर की वो थोड़ी सी घुमावदार। पैंथर की धारियाँ कैसी होती हैं? घुमावदार, किसी पतली। पैंथर पे धारियाँ होती हैं? नहीं, मतलब क्या रिंग्स टाइप से क्या बोलते हैं तो? वो नाम नहीं पता। ओके, फाइन। फेलाइन और कैनाइन क्या होता है? कैनाइन हमारा फेलाइन और कैनाइन जो है, दे आर टू टर्म्स। कैन यू एक्सप्लेन? फेलाइन और कैनाइन तो सर हमारे टीथ के प्रकार हैं, जो मांस को छिल फाड़ने के लिए काम आते थे। और फेलाइन क्या होता है? आप ह्यूमन बीइंग का मतलब ह्यूमन बीइंग जो है उसका जूलॉजिकल नेम का, होमो सेपियन, उसका डेंटल फॉर्म बता सकते हैं? 21-30 बटे 21-30 21 23 बटे 21-23। आर यू श्योर ये ठीक है? डेंटल फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं? कौन कौन से, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव इन आवर? सर 4 टाइप्स हैं, टेल मी। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। So there are 4 types of teeth. So formula it should be 4 teeth. You should say 21, 23, or it is 21, 23. 21, 23 upon 21, 23 yes. So 21, 23. It's not 21, 23. हाँ You told 21, 23. Okay, fine. Subject. अभी हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। ये बताइए, लाल किले पर हमला हुआ और कैपिटल हिल हमला, जो उत्पात है, जो उन्होंने उत्पात मचाया, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? आपके क्या विचार हैं इस पर? सर लाल किले पे झंडा फहराना तो लीगली मॉरली भी गलत था, पर उस किसान आंदोलन में सारे किसानों को बदनाम हो गए उस मामले में, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि उसमें सारे किसानों की इसमें भागीदारी थी। कुछ तत्व थे जो मतलब इस तरह के अग्रेसिव नेचर के रहे होंगे, उन्होंने ऐसा काम किया, गलत है। आपके व्यक्तित्व के कुछ सकारात्मक बातें बताइए। सर सकारात्मक ये है कि मैं चीज़ें सीख लेता हूँ, कोई भी नई तकनीक या नए कोई विषय होता है तो मैं सीख लेता हूँ उसको, और थोड़ा ईमानदार हूँ अपने, जहाँ तक मैं जानता हूँ अपने आप को। तो कोई हॉबीज है आपकी? हॉबी सर गाने सुनना और गार्डनिंग। किस प्रकार के गाने? पुरानी भी और नई भी दोनों। कोई एक गाना गुनगुनाइए। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में किस फिल्म का गाना है? नसीब। किसने गाया? और ये इसको उस फिल्म में इस गाने को गाने वाला नायक कौन है? ये किशोर कुमार का। सही है। आपके जो आपने एग्जाम दिया अभी, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को कौन सा? जूलॉजी बॉटनी। और राजस्थान के कोई 2 स्पीसीज, ट्री स्पीसीज बताइए। राजस्थान की कोई 2 ट्री स्पीसीज। खेजड़ी, प्रोसोपिस थेनेरिया और रोहिड़ा टिकमोटेलिटा। खेजड़ी कौन सी फैमिली का? खेजड़ी लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी से बिल्ड हाँ सर, लेग्यूमिनेसी में ये फैबेसी। ओके। विच पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड कमर्शियली? इसका कौन सा पार्ट जो है जो कमर्शियली यूज होता है और बड़ा उसको डिलीशियस? हाँ सर, वो असम उसको फली कहते हैं, सैंगरी, मतलब खाया था हमारे असम। आपने कभी खाया है? हाँ सैंगरी की फिश खाई है। कैसे बनाते हैं सांगरी को पता है? वो सांगरी जो है हाँ सांगरी कैसे क्या होती है? सर वो फली है उसकी। पहले तो ठीक है, और उसको सब्जी के लिए कैसे तैयार करते हैं? सब्जी के लिए सर वो तो अपना अपना बनाने को, कोई ग्रेवी से बनाता है, कोई काट के बनाता है। नहीं, देखिए सांगरी की बात की। सांगरी तो क्या सब्जी का यूज करते हैं ना, तो वो
फली तो हरी लगी हुई हाँ, काफी है, बड़ी सूख जाती है, हाँ। बड़ी होती है, सूख जाती है, नहीं, वो कच्ची लाना सूखी लेते हैं, कच्चे लेते हैं, कैसे काम करते हैं उसको? सांगली के लिए जो प्रिजर्व करते हैं उसको। हाँ, मैं समझ गया सर आपकी बात। वो कच्ची ही ली जाती है, तोड़ के उसको। वो जो ठीक है, खिचड़ी का कोई और उपयोग ऐसा जो केटल के काम में आता हो? हाँ सर, वो उसकी खिचड़ी की जो पत्तियां हैं वो चारे के क्या बोलते हैं? काम में उनको हम जॉन टी या समी कुछ ऐसा। समी अब श्योर नहीं है, नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं है। इनके अलावा कोई एक मेडिसिनल प्लांट कुछ जानकारी है आपको, क्योंकि आप अपनी बॉटनी से वो क्या है ग्रेजुएशन? राजस्थान में हाँ, राजस्थान में एनी में अश्वगंधा, हाँ। तुलसी, ये सब में अश्वगंधा का बोटनी मिलियन क्या है? अश्वगंधा का बतानिया बुधानी। ओके फाइन सर। Who is father of botany? थियोफ्रास्टस। ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज ठीक है इनकी। सब पहली बार इंटरव्यू नहीं, नहीं।